So once again welcome you all in this brand new video guys. My name is Surya sir and today in this particular video we'll talk about CUCET जो कि हो चुकी है आपकी CUET the Common University Entrance Test 2022. Guys कॉमन यूनिवर्सिटी अगर आप ट्राई कर रहे हो एंड वेरियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्योंकि यहाँ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी है राइट. अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देर आर 27 इन नंबर बट विच पर्टिकुलर डोमेन यू हैव टू चूज गाइज. आप अपने रिस्पेक्टिव बैकग्राउंड को लेकर आइदर 12th स्ट्रीम ओके अब 12th स्ट्रीम में हो आइदर यू आर इन आर्ट्स साइंस और कॉमर्स एंड यू आर लुकिंग फॉर रिस्पेक्टिव कोर्सेज, चाहे आप BA इन इंग्लिश के लिए जा रहे हो, BSc कोर्सेज के लिए जा रहे हो, ओके BCom के लिए जा रहे हो, किन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए आप जा रहे हो वहाँ और कौन सी स्ट्रीम और कौन से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आपको चूज करना है इस वीडियो में हम बात करेंगे. एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को क्लियर करना है एंड जब आप फॉर्म फिल करोगे देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है. नाउ 12th यू आर अपीयरिंग स्टूडेंट्स गाइज 12th में कितने परसेंटेज है अब यहाँ कोई मैटर नहीं करता. आपके 12th परसेंटेज को यहाँ कोई वेटेज नहीं मिलने वाला है. होल एंड सोल CUCET जो कि हो चुकी है आपकी CUET. सो होल सोल CUET में आप जितना स्कोर करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला है. सो जनरल टेस्ट आपको चूज करना है या नहीं करना है. देर आर 2 स्लॉट्स, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2. स्लॉट 1 में कितने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो और स्लॉट 2 में आप कितने चूज कर सकते हो. बहुत सारा कंफ्यूजन है गाइस लेकिन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस काफी सिंपल है. सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड टू नो अबाउट CUET. So big announcement, we have launched BBA specific YouTube channel named as Maneuver BBA Entrance जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइस. काइंडली सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ BBA रिलेटेड कंटेंट मिलने वाले हैं. जो भी BBA एंट्रेंस एग्जाम्स है चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एग्जाम हो या फिर आपके BA BCom कोई भी कोर्सेज के लेकर हो ओके आफ्टर 12th जो भी रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको सारी स्ट्रेटेजीज मिलने वाली है. इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं. व्हाट आर द प्लेसमेंट पैकेजेस, फी स्ट्रक्चर क्या है एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग ओवर हियर. एंड ऑल्सो द पॉडकास्ट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम. सो उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज क्या रही है ये भी आपको पता चलने वाली है. सो लेट्स टॉक अबाउट द बैचेस फर्स्ट. So we have launched the batches for all these respective entrance exam चाहे वो IP MAT हो, ZIP MAT हो, CUET हो, NPAT, SET, CUCET जो कि हो चुकी है CUET and this CUET stands for Christ University Entrance Test, Saint Xavier's and lot of others. Guys you can join crash course program. Ongoing program के लिए आपको कॉल करना है on this particular number. One Google form link provided in the description. Fill this particular form and you will get a free counseling session from our experts. So अपने respective entrance exams को लेकर कोई भी doubts है then you can ask our experts. Or you can also visit our website maneuveredu.com/BBA-entrance. So let's visit the official website और CUCET का हम form fill up करने वाले guys. कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट आपको विजिट नहीं करनी है. यू हैव टू कम एट हियर cuet.samarth.ac.in. बस इसी वेबसाइट पर आना है आपको ओके. यहाँ अनाउंसमेंट है ओके पब्लिक नोटिस जारी हो चुकी है ऑन 6th of April ओके. सो दिस इज द नोटिस और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है. 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस यू कैन चूज एनी वन ओके. 547 cities विद इन इंडिया एंड 13 cities आउटसाइड इंडिया. सो आउटसाइड इंडिया के जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं. उनके लिए फी स्ट्रक्चर होने वाली 3000 रुपीज़ एंड सेंटर्स इन इंडिया 650 रुपीज़ फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट, 600 फॉर OBC, 550 फॉर SC ST एंड PWD थर्ड जेंडर ओके गाइज. सो सारी रिस्पेक्टिव जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ अवेलेबल है. स्लॉट 1 3 hours and 15 minutes का होने वाला है. स्लॉट 2 3 hours and 45 minutes. क्योंकि यहाँ एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा चूज कर सकते हो राइट. नाउ सी ओवर हियर कंप्लीट डिटेल्स आपके पास है. दिस ऑल आर द सिटीज आउटसाइड इंडिया ओके. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल इस नोटिस को देखना है. दे आफ्टर कम एट ऑफिशियल वेबसाइट और आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ कहीं भी कुछ नहीं करना गाइज. जस्ट क्लिक ओवर रजिस्टर. और रजिस्टर के लिए डायरेक्ट या रजिस्ट्रेशन के विंडो पर मत चले जाओ कि तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसे डाउनलोड कर लो गाइस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. सारे रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है. लास्ट डेट इट इज़ 6th of May. सो 6th of May काफ़ी अच्छा टाइम है गाइज. 1 month का पीरियड है आपके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए. ऑल्दो करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है वो लेटर अनाउंस होने वाला है राइट. स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 1 की टाइमिंग क्या है 9 to 12:15, 3 to 6:45 स्लॉट 2 ओके. रिस्पेक्टिव टाइमिंग, उनकी फी स्ट्रक्चर
एंड सिलेबस। सिलेबस क्या होने वाला है इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है इन अवर प्रीवियस वीडियो। सेक्शन 1A लैंग्वेज, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक एंड सेक्शन 3 दैट इज जनरल टेस्ट। सो 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75। और गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जनरल टेस्ट आप देने वाले हो तो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोग्राम्स है आप चूज कर सकते हो। ओके, सो गो टू ऑल दिस डिटेल्स फर्स्ट। यहाँ सारी स्टेप्स इंक्लूडेड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, ओके, यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर अबाउट NTA, अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ओके, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। नाउ मीडियम जो है गाइस डिफरेंट 13 लैंग्वेजेस है, आप 13 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ओके, एंड नाउ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑप्ट आउट वन ऑफ द स्पेसिफाइड लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ द पेपर। ओके, और बाइलिंगुअल क्या होने वाला है, जनरल टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड द जनरल टेस्ट, ओके, will be bilingual, that is it will be in the medium one of the 13 लैंग्वेज। जो आपने यहाँ से 13 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज चुनी है वो उसमें जनरल टेस्ट हो सकती है, और सेकंड होगी वो होगी इंग्लिश मीडियम। ओके, जो फर्स्ट लैंग्वेज के लिए आप चूज कर रहे हो यहाँ से जो सेक्शन 1A है वो बाइलिंगुअल नहीं होगा, वो तो आपकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज जो आपने चूज की है वही होने वाली है। सेकंड जो होने वाला है ऑप्शन, अगर आप यहाँ इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश में ही पेपर आने वाला है, हिंदी चूज करते हो तो हिंदी में ही आने वाला है, राइट। लेकिन जो जनरल टेस्ट है वो बाइलिंगुअल है, आप उसको चूज कर सकते हो। ओके, सो पेपर पैटर्न, ओके, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। अ कैंडिडेट कैन टेक मैक्सिमम 9 टेस्ट इन द फॉलोइंग मैनर। जो स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में होने वाली है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ओके माय फ्रेंड्स, सो गो थ्रू ऑल दिस डिटेल्स फर्स्ट। यहाँ एलिजिबिलिटी मेंशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो आपको क्या करना है, यहाँ आना है, ये सारे स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। ओके, फोटो शुड बी 10 KB to 200 KB इन साइज, 4 KB to 30 KB फॉर सिग्नेचर। ओके, जो भी स्कैन कॉपीज़ हैं उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उनकी जो साइज़ है वो भी यहाँ मेंशन की गई है। ओके, नाउ फीस वी आर एज वी डिस्कस 650 एंड 600 OBC, SC ST 550 एंड सेंटर्स आउटसाइड इंडिया 3000 रुपीज़। Now if you choose slot 1 and slot 2 both, then आपको 1300 रुपीज़ पे करना है, राइट। सो कम ओवर हियर, क्लिक हियर एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड। ओके, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक बने रहो। ओके, सो जो भी डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑल्दो जो भी डाउट्स आपके रहेंगे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दो, मैं वहाँ आपके सारे आंसर्स दे दूंगा। और प्रिपरेशन को लेकर कोई भी तकलीफ आ रही है गाइस, डोंट वरी एट ऑल, यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन प्रोग्राम्स एंड क्लासरूम कोचिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। कैंडिडेट नेम, यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ओके, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ओके, गार्डियन नेम यहाँ मेंशन करना है तो कीजिए, कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ, ओके, नो, जेंडर, ओके, नेशनलिटी इंडियन, आइडेंटिटी टाइप, अब आप पैन कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट कोई भी मेंशन कर सकते हो। ओके, वोटर आईडी। ओके, सो मैंने यहाँ पैन कार्ड मेंशन कर लिया और यहाँ मैं अब नाम दे देता हूँ। अब यहाँ आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देना है। ओके, नाउ परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ओके, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर एंड अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। सो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ फिल कर दी है। नाउ परमानेंट एड्रेस, क्लिक इफ सेम, ओके, एंड देन चूज पासवर्ड। अब पासवर्ड आपको चूज करना है, कंफर्म पासवर्ड। सेलेक्ट क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट बुक, सिंपल क्वेश्चन आप चूज कर लो और अपने बुक का कोई भी नाम लिख दो कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है। ओके, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ हिंदी। सिक्योरिटी पिन एंड सबमिट। सो रिव्यू पेज, अब यहाँ आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, आइदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। और उसके बाद में क्या करना है आपको कि अगर इनकरेक्ट लग रही है तो आप इसे चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ सी ओवर हियर, अब आपको क्या करना है, ये सारे जो टैब्स है ये यहाँ सेलेक्ट कर लेने हैं एंड सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल। अब जैसे ओके करोगे अब आपको एक OTP आ जाएगा। ओके, रिव्यू पेज, इंटर OTP हियर, सिक्योरिटी पिन and submit. Okay, so registration complete हो चुका and now it's showing not submitted. So your application number is this one. अब ये जो application number है आप नोट डाउन कर लो और आपको ऑलरेडी मैसेज आ चुका है, मेल भी आ चुका है। So continue application form. गाइज अब यहाँ सारी जो डिटेल्स है वो आप बहुत क्लियरली देख लो गाइज, बिकॉज सो यहाँ जब मिस्टेक करोगे तो एडमिट कार्ड पर भी मिस्टेक हो जाएगी। देन जब एग्जाम देने जाओगे तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम देने के लिए ना दे। ओके, सो गो थ्रू ऑल दिस डिटेल्स। ओके, अभी मैंने जो यहाँ नाम सेलेक्ट किया था ऑल दो सब कुछ आ चुका है। क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ नाम फिलअप करना है। ओके, कुछ भी मिस्टेक हो गई तो बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे गाइस।
ओके, सो लेट्स सेलेक्ट योर कैटेगरी, PWD कैटेगरी, नो, ओके, फादर्स क्वालिफिकेशन जो भी है सेलेक्ट कर लो, ऑक्यूपेशन, ओके, मदर्स क्वालिफिकेशन, occupation, guardian's name, now family, annual family income. Now if you are enrolling for EWS then guys आपको accordingly जो ये आपकी annual income है वो select कर लेनी है. Okay, are you twin? No. Domicile state महाराष्ट्र. Now domicile state आपने जहाँ से 12th पास आउट की है गाइस. ओके, सो जहाँ भी आपकी रिस्पेक्टिव कॉलेज है तो वो आपका डोमिसाइल स्टेट हो गया कि आपने वहाँ से कॉलेज की है. ओके, वहाँ से आपने 12th पास की है. सो आपको वैसा करना है. अब मैंने यहाँ महाराष्ट्र किया है. ओके, यू कैन चूज़ दिल्ली, जो भी आपके रिस्पेक्टिव है, यूपी, ओके, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट है वो आप चूज़ कर सकते हो जहाँ से भी आपने 12th पास किया है. आर यू डायबिटिक? नो. प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन और रूरल एरिया है वो सेलेक्ट कर लो. ओके, प्लेस ऑफ मोड ऑफ प्रिपरेशन, मोड ऑफ प्रिपरेशन आपने प्रिपरेशन कैसा किया, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज. ओके, सेल्फ करना है तो सेल्फ क्लिक कर लो. मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइड एग्जामिनेशन. ओके, सो यहाँ मैं मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश. ओके, नाउ प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस सेम है, यहाँ मुझे वापस क्लिक करना है, सेम हो जाएगा. अदर कोटा एंड कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, यस और नो. ओके, आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, यस और नो. जो भी रिस्पेक्टिव कोटा से आप बिलोंग करते हो बस आपको वो सेलेक्ट कर लेना है. क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, नो. क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, अगर वहाँ से बिलोंग करते हो तो सेलेक्ट यस एंड नो अकॉर्डिंगली. और यस सेलेक्ट करते हो तो लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट. सो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने बहुत ज़रूरी है. ओके, सेव. नाउ अगेन इट विल आस्क फॉर द रिव्यू. ओके, सो अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो यहाँ क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन. नाउ एजुकेशनल डिटेल्स. सो यहाँ मुझे 10th एंड 12th के जो मार्क्स है वो एंटर करने हैं. क्लास 10th इक्वलेंट एजुकेशनल डिटेल्स, रिजल्ट स्टेटस, पास्ट, पासिंग ईयर 2019-20 जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है. ओके, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th इक्वलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन और रूरल वो सेलेक्ट कर लो. टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज अनएडेड है, गवर्नमेंट एडेड है, ओके, प्राइवेट है, जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, ओके, एग्जामिनेशन स्टेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड नेम तो ये आ जाएगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. ओके, आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो वो सेलेक्ट कर लो, आईसीएसई बोर्ड से सेलेक्ट करते हो तो वो सेलेक्ट कर लो. स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस. ओके, सो कॉलेज का नाम यहाँ मेंशन करना है, पिन कोड, रोल नंबर एंड रिजल्ट मोड, परसेंटेज या ग्रेड में है वो सेलेक्ट कर लो. ओके, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ओके, आउट ऑफ 600. अब मार्क्स आपको कितने मिले वो एंटर कर दो, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा. क्लास 12 डिटेल्स सेम आपको क्लास 12 करने हैं. अब राइट, ओके, नाउ सी ओवर ईयर, पासिंग ईयर 2020. तो अब मैं यहाँ करूँगा अपीयरिंग कैंडिडेट. सो यहाँ मुझे अपीयरिंग करना है, राइट. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th इक्वलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, ओके, रूरल अर्बन वो सेलेक्ट कर लो. ओके, यहाँ मैं कर लेता हूँ अनएडेड. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया, स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट, ओके, बोर्ड नेम, कॉलेज नेम एंड एड्रेस. वापस मैं कॉलेज का नाम यहाँ एंटर कर दूंगा, पिन कोड. काफ़ी सिंपल प्रोसेस है गाइस. ओके, सिर्फ आपको ध्यान से सारी चीज़ें फिलअप करनी है. ओके, सेव. अगेन इट विल आस्क फॉर द रिव्यू क्योंकि आपको सारी डिटेल्स आपको चेक करनी है, राइट. नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन. अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइज, यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. सो एक कोई ना कोई यूनिवर्सिटी तो आपको सेलेक्ट करनी ही है. इंपॉर्टेंट नोट देख लो, द एप्लीकेंट शैल इंश्योर दैट दे हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, अदर कंडीशंस एंड अंडरस्टैंड द मिनिमम रिक्वायर्ड सब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑप्टेड ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी फॉर CUET 2022 एग्जामिनेशन. अब कोई भी जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप ट्राई कर रहे हो वो भी आपको देख लेना है. सो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ मेंशन है, अलग टैब में ओपन कर लो, जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, ओके, सेलेक्ट कर लो. अब मुझे देखना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. ओके, अब इसके बारे में सारे प्रोग्राम ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ मेंशन है. सो BA प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड, BA ऑनर सोशल साइंस. अब इसके लिए डोमेन, जनरल, ऑप्शनल लैंग्वेज, मैप टू द प्रोग्राम्स. अब इसमें क्या कहा गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है. ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ मेंशन है, राइट, एंड रिमार्क्स. सो सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ. ओके, सारी डिटेल्स मेंशन है. सेम वाइज कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो भी देख सकते हो. ओके, और उनके कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं वो सारे आप चेक कर सकते हो. सो ये सारे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है. हम देख लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. ओके, नाउ सी ओवर हियर, BSc ऑनर्स करना है आपको तो प्रोग्राम ऑफर क्या है, BSc एंथ्रोपोलॉजी. अब इसके लिए जा रहे हो तो डोमेन स्पेसिफिक में आपको क्या चूज़ करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये चूज़ करने हैं, राइट. एलिजिबिलिटी
फॉर द प्रोग्राम कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडीज और बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, जो भी मिलता है। अगर बायोलॉजी नहीं मिलता है तो बायोलॉजिकल स्टडीज लेना है, जो भी रिलेवेंट है, ओके, जो कि हमने पहले भी वीडियो में बात कर ली है। बायोटेक्नोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री है। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर्स ऑब्टेन फ्रॉम अबव मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A इन CUET। ओके, तो 30% स्कोर्स तो आपको लाना ही है इन एनी वन लैंग्वेज जो आप चूज कर रहे हो। ओके, सो रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो गाइज। ओके, BSc ऑनर्स अगर बायोकेमिस्ट्री में करना चाहते हो तो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स दोनों में से एक चूज कर सकते हो। ओके, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर BA ऑनर्स इंग्लिश, देन इंग्लिश प्लस एनी 3 ऑफ सेक्शन 2। ओके, एनी 3। सो इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट A, any 2 subject from list B1, any 1 subject from either list B1 or list B2. Merit will be based on the CUET scores obtained from the above mentioned combination of the subjects. Okay, अब यहाँ 30% कुछ लाना है तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको मेन इंग्लिश चूज करना है और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 में से कोई भी 3 आप चूज कर सकते हो, राइट। सो ऐसे ही आपको सारी डिटेल्स पहले चेक कर लेनी है, ओके, अपने प्रोग्राम चूज करने के पहले। नाउ कम ओवर हियर प्रोग्राम सिलेक्शन। नाउ सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। सो यहाँ पहले यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लो। आई एम सेलेक्टिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके, और सेलेक्ट प्रोग्राम नेम। अब प्रोग्राम मुझे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं BSc इन जूलॉजी। ओके, ऐड। अब मैंने ऐड कर दिया है तो ये प्रोग्राम देखो यहाँ मेंशन आ गया है। ओके, अब एक ही प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू चेक कर लो, यहाँ क्लिक करना है और आगे मूव करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि और यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐड करनी चाहिए तो यहाँ वापस जाओ। अब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो कोई भी, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, और प्रोग्राम कौन सा चूज़ करना है। अब प्रोग्राम यहाँ स्पेसिफाइड है BA इन जर्मन स्टडीज़, BA ऑनर्स इन चाइनीज़ 5 years इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, BA MA इन सोशल मैनेजमेंट। अब आप कौन सा प्रोग्राम चूज़ करना चाहते हो गाइस। सो BA ऑनर्स इन जर्मन स्टडीज़, ओके, ऐड कर दिया, राइट। अब आपको इसे रिमूव भी कर सकते हो। नाउ अगर मैं और ट्राई करूँ, कोई और यूनिवर्सिटीज़ लेते हैं हम, मणिपुर यूनिवर्सिटी। नाउ प्रोग्राम, ओके, हिंदुस्तानी म्यूजिक, टूरिज्म, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, सो कोई भी रिस्पेक्टिव प्रोग्राम आप बस चूज कर लो। BWOC इन फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट ऐड कर लिया, राइट। अब आपको क्या करना है, मणिपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बस यहाँ आना है, अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, उनके प्रोग्राम्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ मेंशन किए गए, वो देख लो कहाँ आपका करियर बनाना है। गाइज गड़बड़ नहीं करनी है, इसलिए मैं ये वीडियो आराम से बना रहा हूँ कंप्लीट ब्रोशर पढ़ने के बाद, ओके, ताकि ईच एंड एवरी डिटेल्स आप तक पहुँचा सको। ओके, सो क्या करना है, ठीक है, पहले सब कुछ देख लेना है, कहाँ हमें करियर बनाना है, कौन सा पर्टिकुलर प्रोग्राम चूज़ करना है। अगर आपको लगता है कोई अलग प्रोग्राम चूज़ करना है तो इसे रिमूव कर दीजिए। ओके, यूनिवर्सिटी वापस सेलेक्ट कर लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, प्रोग्राम चूज़ करना है तो BA ऑनर्स संस्कृत। अब संस्कृत अगर चूज़ करूँगा तो क्या होगा, डोमेन स्पेसिफिक में भी संस्कृत है और लैंग्वेज भी संस्कृत चूज़ कर सकते हो, राइट। ओके, BA ऑनर्स हिंदी। ओके, फैशन डिज़ाइन, पॉलीमर कोटिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। सो रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स आप चेक कर लो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, लाइक इन यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, BTech, BBA यहाँ सेलेक्ट कर लिया मैंने, ऐड। ओके, नाउ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू। सो प्रीव्यू पर आ जाइए, आपने ये तीनों प्रोग्राम चूज किए, राइट। अपडेट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। ओके, नाउ यहाँ देखो गाइस, फर्स्ट स्लॉट मैक्सिमम 4 टेस्ट एंड सेकेंड स्लॉट मैक्सिमम 5 टेस्ट। मतलब सेक्शन A से 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड सेक्शनल 3 जनरल टेस्ट। यहाँ होने वाला है सेक्शन A प्लस सेक्शन B 1, 2 if the subjects are less than 4 and maximum 4 subjects सेक्शन 2 में से। ओके, सो लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन A, यहाँ आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है कि हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, आपको कौन सी चूज़ करनी है। सो सपोज मैं यहाँ इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स 1। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम चूज़ किए उसके अकॉर्डिंग मुझे चूज़ करना है। अगर मैं यहाँ केमिस्ट्री चूज़ कर लेता हूँ, ओके, यहाँ मैं चूज़ करता हूँ बायोलॉजिकल। ओके, जनरल टेस्ट यस और नो। अगर आप नो करते हो, ओके, सो कोई रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी होगी जहाँ जनरल टेस्ट
कंपलसरी है, तो आपको क्या करना है, जनरल टेस्ट दोगे तो वहाँ एंट्री मिल सकती है आपको। ओके, अदरवाइज आप नो पे सेलेक्ट कर सकते हो। सो यस सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट टेस्ट पेपर, एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी। ओके, सो आप अपनी जो एडिशनल लैंग्वेज है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो। सो हिंदी, एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A प्लस सेक्शन 1B इन ल्यू ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सो जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपका आने वाला है वो कौन सी लैंग्वेज, यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड द पेपर। ओके, सो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ हिंदी, यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड द पेपर। ओके, सो मुझे यहाँ चूज़ करना है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स 3। ओके, सो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हो। मैथमेटिक्स, ओके, ये मैथमेटिक्स मैंने चूज़ नहीं किया है। केमिस्ट्री ऑलरेडी चूजन। ओके, सो केमिस्ट्री मैंने यहाँ ऑलरेडी चूज़ किया है। फिजिक्स एंड द लास्ट वन अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। ओके, एंड सेव। नाउ अगेन इट विल आस्क फॉर रिव्यू, अपडेट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट्स फॉर्म। अगर आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज ये ओके है। ओके, टेस्ट पेपर डिटेल्स हो चुकी है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। नाउ जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है। सो मीडियम आपको कौन से लैंग्वेज में चाहिए। सो जो ये 13 लैंग्वेज है, अगेन आप सेलेक्टिंग, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया था। ओके, सेंटर सिटी प्रेफरेंस। सो अब मेरे लिए यहाँ 4 सिटी प्रेफरेंसेस आए नियर बाय, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया है, राइट। जैसे ही मैंने महाराष्ट्र एंटर किया तो मुझे देखो गुजरात, गोवा, ओके, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। अब काफ़ी सिंपल ऑप्शंस आ चुके हैं मुझे कि चारों में से मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो फर्स्ट महाराष्ट्र चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ मुझे सिटी सेलेक्ट करनी है। ओके, सो नियर बाय सेलेक्ट करना है बस। ओके, सेकंड अगर मैं महाराष्ट्र से सेलेक्ट कर लेता हूँ मुंबई। ओके, दे आफ्टर गोवा में से आप पणजी एंड दादरा नगर हवेली, या फिर आप गुजरात से कर सकते हो। ओके, सो गुजरात से हम कर लेते हैं सूरत। ओके, सो ये हो गए नियर बाय। नाउ सेव। ओके, सो एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स ये भी सारे सेव हो चुके हैं। अब वापस रिव्यू आप चेक कर सकते हो, अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हो। ओके, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। नाउ अपलोड डॉक्यूमेंट। सो अब क्या करना है आपको, फोटो, सिग्नेचर एंड 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ये सारे अपलोड करने हैं। स्टार्ट अपलोड। सो फोटो अपलोडेड, नाउ सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट। ओके, सो फोटो, सिग्नेचर एंड 10 certificate has been uploaded and now proceed to preview section. Okay, so ये अब मेरा फॉर्म हो चुका है। अब see over here, you may do so by using left links button or press final submit button for final submission. Now see over here, review the following particulars carefully. If you would like to change any particular center, you may do so by using left links button or press final submit button for final submission. So सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको चेक कर लेनी गाइस, कुछ भी डिटेल्स है यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ओके, सब कुछ करेक्ट है, सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप है। ओके, जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड कम ओवर हियर। देखो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों के लिए अपीयर किया है और ये होने वाला है 1300 रुपीज़ मुझे पे करना है। ओके, नाउ see here, slot 1 paper English, then chemistry, biological studies, okay, and general test. Okay, and slot 2 हिंदी, मराठी, mathematics, physics, accountancy, bookkeeping, जो भी है मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है। नाउ अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। अब ये सारी डिटेल्स करेक्ट है, सो जस्ट क्लिक ओवर हियर। यस, सारी डिटेल्स करेक्ट है। ओके, प्रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग। ओके, क्लिक ओवर हियर लास्ट एंड देन प्रोसीड टू पेमेंट। अब अपडेट करना है एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी, देन आपको यहाँ क्लिक कर लेना है और सारी डिटेल्स अपडेट कर लेनी है, अदरवाइज प्रोसीड टू पेमेंट। ओके, एंड नाउ आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। सो मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, ईमेल आईडी अब वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी तक एंटर कर दो, सिक्योरिटी पिन एंड देन वेरीफाई। ओके, सो वेरिफिकेशन कोड हियर जो आपके ईमेल आईडी पे मिल चुका है आपको। ओके, नाउ ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। ओके, नॉट सबमिटेड अभी भी बता रहा है, और ये फर्स्ट स्टेप हो सकती है गाइज। यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाइड दिखा रहा था, ईमेल आईडी नहीं दिखा रहा था। ओके, माय पेमेंट पे जाके आप डायरेक्ट पेमेंट के लिए जा सकते हो, या फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म वापस एक बार आप चेक कर सकते हो कि सारी डिटेल्स बराबर है या नहीं है। ओके, द आफ्टर एग्जामिनेशन डिटेल्स, ओके, एजुकेशनल डिटेल्स, द आफ्टर प्रोग्राम सिलेक्शन, सब कुछ सही है। ओके, टेस्ट पेपर डिटेल्स, कौन कौन से पेपर आपको देने हैं, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स एंड दे आफ्टर अपलोड डिटेल्स, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, एंड दी
preview. Okay, so this is the preview and select all these things again. गाइज ये आपको बार बार पूछता है, इसका मतलब बहुत सही है कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशंस फिल की है एक बार वापस चेक कर लो, एंड अगर चेक नहीं करोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है. ओके, सो प्रोसीड टू पेमेंट. ओके, एंड हियर आई कम for the payment purpose, registration payment. Okay, so name, and I have to pay the 1300 rupees, State Bank of India, Canara Bank, ICICI Bank and Paytm. Okay, so select any payment gateway and thereafter just do the payment of 1300 rupees. So that's it. slot 1 and slot 2 दोनों के लिए मुझे एग्जाम देना है. एंड नाउ ये कंप्लीट प्रोसेस है गाइज. कोई भी डाउट्स है आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन. एंड yes, wanna start preparation? Then we already started classroom coaching at Mumbai, so call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dadar Center. For all exam updates and notifications, you can also follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.